आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 27, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय पाना है तो देना सीखो। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में गुरुदेव के प्रवचन इस पुस्तक के माध्यम से पढ़कर सुनाता हूं। आइए हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, 2 दिनों से आप यह सुन रहे हैं कि कायाकल्प क्या है। इसके पहले कायाकल्प के बारे में बताया गया था। वो पुस्तक आपको पढ़ के सुनाएंगे बाद में जब मिलेगी। चलिए गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं। मित्रों, उन दिनों से 2 दिनों से आप यह सुन रहे हैं कि कायाकल्प क्या है। कल्प के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कल्प के लिए दूसरे भी आपकी सहायता करेंगे, पर आप यह मानकर चलिए कि आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, केवल पूजा ही करते रहेंगे, भीतर वाले हिस्से को ठीक नहीं करेंगे, केवल कर्मकांड तक ही सीमित रह जाएंगे, तो उद्देश्य कैसे पूरा होगा। यह कल्प कोई शारीरिक थोड़े ही है जो क्रियाओं भर से पूरा हो जाएगा। यह आंतरिक कायाकल्प है। इसके लिए आपको अपनी मनःस्थिति को, अपने चिंतन को, अपनी विचारणाओं को, अपनी आस्थाओं को, अपने दृष्टिकोण को भी बदलना पड़ेगा। यदि यह कर सकें तो समझिए कि बाहर की सहायता भी आपको जरूर मिलेगी। यह बताइए कि उससे हर कोई फायदा उठा लेता है क्या? हर कोई फायदा नहीं उठा सकता। बादलों से हर जगह हरियाली हो जाती है, लेकिन जो चट्टानें हैं उन चट्टानों पर एक तिनका भी पैदा नहीं होता। आप नदी में पड़े हुए पत्थरों को जरा देखिए ना। नदी के पानी से किनारे गीले हो जाते हैं, जमीन गीली हो जाती है, सब जगह गीली हो जाती हैं, पर चट्टान, पत्थर का टुकड़ा नदी के बीच में सैकड़ों वर्ष से पड़ा हुआ है। जरा उसे तोड़कर, फोड़कर देखिए, नदी का उस पर कोई अनुग्रह नहीं दिख पड़ेगा, क्योंकि वह पत्थर है। बादलों के अनुग्रह से भी उसे कोई लाभ नहीं हो सका, क्योंकि वह चट्टान है। जबकि आप देखते हैं बादलों के पानी से भूमि में हरियाली पैदा हो जाती है, पर चट्टान में क्यों नहीं पैदा होती। छात्रवृत्ति के बारे में आप जानते हैं कि वह फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले छात्रों को सरकार की ओर से दी जाती है। 3rd डिवीजन में पास होने वालों को दी जाती है क्या? 3rd डिवीजन में पास होने वालों को दी जाती है क्या? फेल होने वालों को मिलती है क्या? नहीं साहब, हम पर दया कीजिए, उदारता कीजिए, यह मत कहिए। इस दुनिया में दया का, उदारता का कोई खास महत्व नहीं है। दुनिया में सर्वत्र पात्रता का महत्व है, उसी की परख की जाती है। आपने देखा होगा कि किसी खूबसूरत लड़की को, कन्या को बहुत से पड़ोसी आवारा लड़के यह मांग सकते हैं कि आप अपनी लड़की हमारे हवाले कर दीजिए और हमसे शादी कर दीजिए। इस संबंध में आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि कोई अपनी जवान लड़की को, जो पढ़ी लिखी भी है, सुंदर सुयोग्य भी है, किसी मांगने वाले के सुपुर्द कर देगा क्या? नहीं करेगा। यद्यपि वह बेचारा प्यासा फिर रहा है कि कोई अच्छा जवाई मिल जाए तो हम पैसे भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, खुशामद भी करेंगे, बारात भी आएगी। वह कितना तलाश करता फिरता है। क्यों साहब?
तलाश क्यों करते हैं आप जामाता को, जबकि आपके पड़ोस में ही 50 जमाता हैं और इसके लिए तैयार हैं कि हम भी आपके जवाई बनेंगे, हमको भी आप अपनी लड़की दे दीजिए। फिर बेटी का बाप क्यों नहीं देता उनको? क्यों क्यों उनसे मना कर देता है? क्यों लड़ने झगड़ने के लिए आमादा हो जाता है? क्यों अच्छे लड़के के पास जाता है, खुशामद करता है, पैसा भी देता है, मिन्नतें भी करता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं? आप सिर्फ एक ही वजह है कि वह जामाता इस लायक है, उसमें इतनी पात्रता है कि वह उस लड़की का गुजारा कर सके, भरण पोषण कर सके, उस लड़की की ठीक देखभाल कर सके। इसलिए लड़की का बाप ऐसे जामाता को तलाश करता है कि जो इसके योग्य हो। ठीक बिल्कुल बिल्कुल ठीक यही बात समझिए कि देवताओं के अनुग्रह पर हर एक के हिस्से में नहीं आ सकते। अनुग्रह देवताओं के हर एक के हिस्से में नहीं आ सकते। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अनुग्रह दिया था, मांगने वाले तो हजारों आदमी उनके पास आते थे और अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरा करा करके भाग खड़े होते थे लेकिन वह जो देना चाहते थे वह केवल उन्होंने विवेकानंद को ही दिया, क्योंकि उसके अंदर पात्रता का अंश पाया। इसलिए अपनी आध्यात्मिक संपदा उन्हीं के सुपुर्द कर दी। साथियों, माता समझती है कि बच्चे को कितना दूध चाहिए, वह उसी के अनुरूप उसे देती है। माता उसकी पात्रता को समझती है। बादल कहां बरसते हैं? वहां बरसते हैं जहां की घनी हरियाली होती है। बादल वहां बरसने से इनकार कर देते हैं जहां पेड़ नहीं होते। रेगिस्तानों में पानी कहां बरसता है? पेड़ अपनी चुंबक शक्ति से बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर देते हैं। यही कारण है कि जहां पेड़ नहीं होते वहां कम पानी बरसता है। लीबिया में कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था। पेड़ काट डाले गए और उसका परिणाम यह हुआ कि पानी बरसना बंद हो गया और सूखा पड़ गया। जब फिर से पेड़ लगाए गए तब बादलों ने बरसात की मतलब यह है कि बादल पेड़ों के चुंबकत्व से खिंचते चले आते हैं। खदानें कैसे बनती हैं? खदानें कैसे बनती हैं आप जानते हैं क्या? खदानों में कहीं थोड़ा सा लोहा, थोड़ा सा पीतल, चांदी, सोना वगैरह होता है और वे अपने चुंबकत्व से दूर दूर फैले हुए अपने सजाती कणों को अपनी ओर घसीटते रहते हैं और बड़ी खदानें बनती बढ़ती रहती हैं। यदि इस साल 100 टन लोहा है तो अगले वर्ष 200 टन हो जाएगा, उससे अगले साल 300 टन हो जाएगा, क्योंकि वह खदान जो है चारों ओर से खींचती रहती हैं और जमा करती रहती हैं। ठीक यही बात देवताओं की कृपा के बारे में है। उनकी कृपा को घसीटा जा सकता है, बुलाया जा सकता है। देवता अपने आप देंगे? नहीं। अपने आप कौन देता है? कौन देता है अपने आप? आप अपने पैसे किसी को दे देंगे क्या? नहीं। बैंक वाला चाहे किसी को रुपया दे देगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक वाला उधार देने से पहले 1000 बार यह तलाश करता है कि जिस आदमी को दिया जाने वाला है वह उस पैसे का ठीक इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, बैंक का पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह विश्वास ना हो तो कोई देने को तैयार ही नहीं हो सकता। आपने देखा है ना समुद्र को? समुद्र के पास कितनी सारी नदियां अपना सामान लेकर भागती हैं और उससे कहती हैं कि ये सब हमारा पानी ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्यों ले लीजिए? साथियों,
क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे पानी को जमा करने की शक्ति इसमें है, और हम जब अपने पानी को जमा करती हैं तो वह एक मुनासिब जगह पर जमा ही नहीं हो जाएगा, हमें वापस भी मिलता रहेगा वाष्पीभूत बादलों से वर्षा के रूप में। नदियों के तरीके से दैवी शक्तियां भी देती तो हैं, पर हर एक को नहीं दे सकती। आप यह भूल मत जाइएगा, भूल मत जाइए कि जो कोई मांगेगा देवता उसी को दे देंगे, जो नारियल चढ़ा देगा उसी को दे देंगे, 1100 जप कर देगा तो उसी को दे देंगे, पाठ कर देगा तो उसी को दे देंगे। इस तरह बरगलाने और फुसलाने से आप देवता के अनुग्रह को नहीं प्राप्त कर सकते। कपड़े के तरीके से, कलेवर के तरीके से क्रियाएं आवश्यक तो है, क्रियाएं आवश्यक तो हैं चाकू के तरीके से, लेकिन सामान तो हो आपके पास। चाकू से कैसे काटेंगे कर्म को? इसलिए केवल क्रियाएं बहुत थोड़ा सा ही काम करती हैं। जो कर्म कांड आप करते हैं, जप करते हैं और क्रिया से करते हैं, यह है तो महत्वपूर्ण और जरूरी भी, लेकिन आप यह ख्याल मत कीजिए, आप यह ख्याल मत कीजिए कि ये केवल जप करने से या अन्य कर्म खाने से आप कोई लंबे चौड़े फायदे उठा सकेंगे। आपको अपनी मनस्थिति को जरूर बदलना पड़ेगा। फूल जब खिलता है तब आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कितने भंवरे आकर बैठ जाते हैं, कितनी तितलियां और शहद की मधुमक्खियों के गुच्छे मंडराने लगते हैं। कब आते हैं? जब फूल खिलता है तब। फूल के तरीके से अगर आप अपने जीवन को खिला सकते हो, अपनी पात्रता को विकसित कर सकते हो, अपनी मनस्थिति में हेर फेर कर सकते हो, तो आपको हम यकीन दिला सकते हैं कि देवताओं के अनुग्रह आपको जरूर मिलेंगे। जो आप यहां प्राप्त करने आए हैं, आपको गुरुओं के आशीर्वाद, हमारे आशीर्वाद मिलेंगे और दूसरे गुरु भी आपके पास आएंगे और आपकी आवश्यकता को जरूर पूरी कर देंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे आपको इसी क्रम में गुरुदेव के प्रवचन पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।